दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपकी जो 7th क्लास की वर्कशीट है मैथ की, गणित की, एक एक प्रश्न उत्तर बिल्कुल पीडीएफ में मिलेगा आपको अच्छे से, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए और दिख जाए। देखिए गणित में आप सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि सही विकल्प को चुनकर लिखना है। उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि किसी शहर का सोमवार को तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था, अगले दिवस तापमान 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, तो जो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो इसमें आपको सही चिन्ह लगाना है क्या, -60 डिग्री जो है आपका जे वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। यदि रामू की वर्तमान आयु x है तो इस कथन का व्यंजक रूप क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, 3x + 8, यानी 3x + 8 जो डी आपका उत्तर है बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है 6, 8 और 10। जो आपकी जो होगी 6, 8 और 10, यही जो ट्रिपलेट है इसका आपको सी आंसर लगाना है, 6, 8 और 10। अगला फोर्थ आपको दिया होगा कि नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का पूर्ण कितने प्रतिशत है। तो आपको एक आकृति दी गई होगी, ठीक है, छायांकित एक आकृति दी गई होगी, उसमें हमको बताना है कि इसका जो छायांकित मतलब काले काले कलर का पार्ट है वो कितने प्रतिशत है। तो 75% है, बी ऑप्शन आपको सही लगाना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा दिया जाएगा कि मैंने इसे 800 रुपए में खरीदा दुकानदार, और मैं इसे 1000 में बेचता हूं। दुकानदार से 800 रुपए में खरीदा, दुकानदार ना बेच रहा है 1000 में। तो क्या हुआ, उसको लाभ हुई हानि हुई, भैया लाभ हुआ। कितने परसेंट का, 25% का जो है उसको लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। कि पहला प्रश्न है 3x × 4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3x + 4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है आपको। तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं संख्या रेखा पर। 3x + 4 कितना हो गया, 3x + 4 = -12। तो आप ऐसी वो बनाए, इधर 0, इधर 0 के साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जहाँ 12 होगा वहां लिख देना, अगर -12 वही हो जाएगा आपका संख्या रेखा पर निरूपित। दूसरा मिलेगा कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो अंतिम स्तंभ में हमें देखिए क्या करना है कि मैं आपको बड़ा करके बता देता हूं। इसमें आपको ये इक्वेशन दिख रही होंगी, इसमें टेबल सी बनी होगी, इसमें आपको इक्वेशन दिख रही होंगी इस प्रकार की लिखी। पहली है x + 4 = 0, तो x + 4 तो ये नहीं है, इधर भरना है आपको नहीं। दूसरे में हाँ, तीसरे में नहीं हाँ, चौथे में नहीं। ठीक है। समीकरण संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, हमको ये बताना है। तो अगर x बराबर हम जैसे 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखते हैं, इधर x बराबर 4, तो समीकरण को संतुष्ट करता है, नहीं करता है, इस प्रकार हमें बताना है। ठीक है। अगला है तीसरा, रेणु अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। आपको इसको ऐसे करना है कि पौधों की संख्या 4 है, 2 पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर है। तो एक पौधा से लेकर 4 पौधे तक की दूरी होगी आपकी क्या, 3/4 × 3, ऐसे लिख देना आपको। तो आ जाएगा 9.4, क्या आ जाएगा 9/4, यानी 9/4 मीटर। इस तरह से आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। अब तीसरा आपको देखने मिलेगा, हाँ तीसरा तो हो गया, चौथा आपको देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित कोणों के योग में पूरक एवं संपूरक कोणों में वर्गीकरण का उत्तर हाँ नहीं में बताइए। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है जो भरने के लिए दिए गए, आपको भरने के लिए। ठीक है। तो इधर आपको नहीं, फिर हाँ, फिर नहीं, तीसरे में हाँ नहीं, चौथे में नहीं और हाँ। ठीक है। उस टेबल में आप इस तरह से भर सकते हैं। अगला है नीचे दी गई सममिति रेखाएं हैं, तो इसमें आपको भरना है सममिति रेखाओं की संख्या कितनी है, 2। सममिति रेखाओं की संख्या कितनी है, 2। 5वीं में भरना है जी वाला आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कि ऐसे 4 युग्म बताइए जिसका योग 5 से विभाज्य हो। तो आपको 4 युग्म 2 और 3 देखिए दिख रहा होगा, 3 और 7 ये भी दिख रहा होगा, 12 और 13 और 3 और 17 ये भी दिख रहा होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न मिलेगा तीसरे का,
दूसरा देखो, यदि आपके परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 6 दिन का पर्याप्त सामग्री है, यदि आपके घर 4 मेहमान और आ जाएं तो यह सामग्री कितने दिन चलेगी? आपको लिख देना है 8 व्यक्ति 6 दिन, 4 व्यक्ति आ जाने के कारण हो गया 12 दिन। 8 व्यक्ति 6 दिन अगर सामग्री कहते हैं 8 व्यक्तियों के लिए 6 दिन के लिए आपको आप लिख देना एक तो जे लाइन, एक जे लाइन, फिर आपको लिख देना एक जे लाइन और फिर लिख देना आपको एक जे, 4 लाइन लिख देना है बस आपको, ठीक है। एक व्यक्ति को चलेगी 8 गुणे 6, तो 12 व्यक्तियों के लिए चलेगी 8 गुणे 6 भागी 12, 8 गुणे 6 भागी 12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 4 दिन। कितनी? 4 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर वो नहीं लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आप उतार सकते हैं। अगला है 4th प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए। 2 प्रकार की पेटियां हैं जिनमें आम रखे हुए हैं, प्रत्येक बड़ी पेटी में रखे आमों की संख्या 8, छोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है। यदि बड़ी पेटी में 100 आम है तो प्रत्येक छोटी पेटी में कितने आम हैं? तो देखिए, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, छोटी पेटियों की संख्या 8 है, तो बड़ी पेटी में कुल 100 आम है, तो छोटी पेटियों में 4 अधिक आम, अर्थात 8 पेटियों में कुल मिलाकर कितने हो गए? 100 माइनस 4 बराबर 96, और प्रत्येक पेटी में हो गए 96 डिवाइडेड बाई 8। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा कर दूं, देखिए 96 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 12, तो 12 आम इस प्रकार से हो गया आपके, ठीक है। अगला है निम्न आयत चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आपको एक आयताकार चित्र दिए गए होंगे, ऐसे 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 दिए गए होंगे ना, जैसे इनमें आपको सबसे पहला प्रश्न मिलेगा कि इस आयत में क्या सूचना दी जा रही है, तो वहां बनना है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों की ऊंचाई के बारे में सूचना दी जा रही है, ठीक है। दूसरा मिलेगा किस वर्ग में सबसे अधिक लड़के हैं, तो आपको बनना है 135 सेंटीमीटर वाले तीसरे वर्ग में सबसे अधिक लड़के हैं, ठीक है। इसमें आपको तीसरा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर से कम है, तो आपको बनना है 10 लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर से कम है ना। फिर मिलेगा आपको किस वर्ग में सबसे अधिकतम लड़के हैं, जो तो हो गया है। इसमें फिर चौथा सबसे कम लड़के की वर्गों में है, तो आपको लिखना है सबसे कम लड़के 125 सेंटीमीटर एवं 155 सेंटीमीटर के वर्गों में हैं। फिर आपको पांचवा मिलेगा कितने लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो आपको बनना है 5 में 6 लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। फिर आपको बनना है किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है, तो आपको बनना है 125 और 155 सेंटीमीटर में, 130 और 150 सेंटीमीटर में वर्गों में लड़कों की संख्या जो है वो बराबर है। फिर आपको मिलेगा फिर जो है ये तो हो गया है, ये भी हो गया है, हाँ। अब फिर मिलेगा आपको पांचवा सवाल, निम्न मापों के कोण बनाइए। तो देखिए निम्न मापों के आपको कोण बनाना है ना, माप दिए गए हैं 60, 30, 90 और 120 है ना। तो देखिए निम्न मापों के कोण बनाइए, आपको कोण दिए जाएंगे तो आपके जो कोण का माप लिख देना है, और कोण जो है आपका चांदा रखकर चांदा ऐसी लाइन खींच देना सीधी, इस पर चांदा रखना, और जहाँ 60 है तो 60 को मिला देना, तो ये बन गया जी आपका 60 डिग्री का कोण। फिर सीधी लाइन एक और रखना, उस पर 30 डिग्री जहाँ होगा उसको 30 डिग्री को मिला देना, तो जी आपकी लाइन खींच देना, इस तरह से आपके कोण बन जाएंगे। छठवां प्रश्न आपको देखिए भर लीजिए जल्दी से। राजू ने एक पुस्तक 36.65 की तथा एक पेन 5 रुपए की खरीदी। राजू ने, यदि उसके पास 50 रुपए है तो उसके पास कुल कितने पेन, उसके पास पुस्तक व पेन खरीदने के बाद कितने रुपए शेष रहेंगे। तो देखिए इसको आप इस तरह से भर सकते हैं कि पुस्तक की कीमत इतनी है, पेन की कीमत 5 रुपया है, पास में कुल है 50 रुपया, तो देखिए शेष बचेंगे 50 माइनस 36.65 गुणे 5, तो आ जाएगा आपका 50.41.65, आंसर आ जाएगा 8.35, ठीक है। अपने घर के किसी एक दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको करना है कि घर के दरवाजे का एक अक्सर आयतकार होते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब विद्यार्थीगण अपने कोई भी जो है फाटक का माप सकते हैं, अगर आप नहीं माप सकते तो मैं आपको यही बता दूं, इसका लिखना है आपको क्या 1.5 इंटू 2.5 ऐसे लिख सकते हैं मीटर में। तो क्षेत्रफल 25 पंचे 125, हासिल लगाई 12, 25 एकम 25 और 12 37, तो ये आ जाएगा 3.75 मीटर स्क्वायर। ये लिख दें आप, बस इतना आप कह सकते हैं, ठीक है।
अगला है प्रोजेक्ट वर्ग में विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी से उनकी जन्म तिथि पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए आपको इस तरह का जो इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप देखो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख सकते हैं, देखो इसको आप पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको भर लो, आराम से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 20 हैं, आप टोटल 20 लोगों के भरना है तो भर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे इस प्रकार से, वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं, है ना, भर सकते हैं। फिर देखो परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, 65 वर्ष। किन किन सदस्यों का जन्म जो किन किन इसमें हाँ मिलेगा, किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है, तो आप इसको ही भर सकते हैं। ठीक है, एक ही महीने में किन किन लोगों का जन्म हुआ है। तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा कि परिवार में कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है, तो 18 सदस्यों को मत देने का अधिकार है। क्यों, मत देने का अधिकार तभी होता है जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं। परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। सबसे बड़े सदस्य की आयु सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है, 58 वर्ष का। फिर लिखना है आपको 5 मार्च 2021 को अपनी आयु की गणना का पूर्व वर्षों में लिखें, तो 13 वर्ष आप भर दें। कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है, तो आपको ये भरना है, तो कितना आ जाएगा, जी है। कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है, तो आपको लिखना 14 सदस्यों की आयु 25 साल से अधिक है। कितने सदस्यों की आयु 60 से ऊपर है, तो आपको लिखना 2 सदस्यों की आयु 60 से ऊपर है। और 9वां आपको मिलेगा कितने सदस्यों के 18 से कम है, तो 3 सदस्यों की आयु 18 से कम है। फिर मिलेगा सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखे, तो ये आपको बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया गया है, आप इसको आराम से उतार सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।